हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट टेंस। तो सो यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट टेंसेस। सो टेंस मींस एक्शन और इवेंट हैपन इन टाइम कॉल्ड टेंस, यानी एक्शन या कोई घटना, कोई कार्य या कोई घटना समय में, किसी समय में होने वाली कार्य या घटना को टेंस बोलते हैं। टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब जो इस समय होता है, हो रहा है। पास्ट जो हो चुका है, ठीक है। और फ्यूचर जो होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला, पास्ट में हो चुका और प्रेजेंट में चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। और इन सब में भी चार चार तरह के होते हैं ये। तो पहला हम पढ़ लेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला है सिंपल टेंस। इसमें चार तरह के होते हैं: सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला है सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख देते हैं, उससे ज्यादा रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है हमारा पहला, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ डेली रूटीन में जो चीजें यूज होती हैं, डेली रूटीन में यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। करता है, ता है, ते है, ती है वाले जो आते हैं वो डेली यूज में आते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर डेली यूजेस, यूज्ड फॉर डेली रूटीन, डेली रूटीन फैक्ट्स हैबिट्स, ठीक है, हैबिट्स। इसमें इसका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मतलब टेंस सेंटेंस बनाना कैसे है, किस स्ट्रक्चर से बनाना। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, ठीक है, प्लस ई या ES लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ एग्जाम कैसा होगा। एग्जाम्पल होगा इसमें आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, या दूसरा देख लीजिए शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एस या ES लगाते हैं उसमें, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। पीछे में ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES, ठीक है। इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा एस या ES। तो दूसरे वाले में देखिए, दूसरा है आपका, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये कहाँ यूज होता है, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो एक्शन इस समय हो रहा हो, क्योंकि देखो जब कंटिन्यूअस लगेगा वहां रहा रहेगा नहीं आता है, इसीलिए, है ना। एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो एक्शन इस समय हो रहा है वो लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब वो देखिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके पीछे ING लगा देंगे, ठीक है। ये है इसका। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लेंगे आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। दूसरा ले लीजिए, दूसरा क्या होगा, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, सही है, दे आर प्लेइंग। आई एम स्टडिंग, सब्जेक्ट इज एमआर में से एक, आई के साथ एम आता है आपको पता है। स्टडी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी है, उसके पीछे ING जोड़ दिया, ठीक है। सब्जेक्ट इज एमआर, दे के लिए, वे ज्यादा के लिए आर होता है,
आर लगा दिया जेएमआर में से एक, प्ले प्लस आईएनजी, ठीक है। ये होता है आपका। तीसरा देखिए, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? ये होते हैं, ये कंप्लीट हो चुके होते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट जस्ट नाउ, कंप्लीट जस्ट नाउ और रिसेंटली, अभी जल्दी में कंप्लीट हुई है ना, रिसेंटली, रिसेंटली। वो वर्ड, वो 10 सेंटेंसेस जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं या जल्दी में ही कंप्लीट हुए हैं, अभी कंप्लीट होकर निपटे हैं मतलब, उसमें लगता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर में क्या है, इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल में पहला देख लो इसका एग्जाम्पल का, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, और शी हैज गॉन टू स्कूल, शी हैज गॉन टू स्कूल। ओके, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई वी के साथ हैव लगता है, बाकी सबके साथ हैज लगता है, ये आपको पता होगा। आई सब्जेक्ट प्लस हैज यहाँ में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी का पीछे का ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसे ही, ठीक है, दोनों ऐसे ही है। चौथा है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होगा, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, या पीछे एक्शन शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। एक्शन स्टार्टेड, स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी अभी तक चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव के साथ बीन लग जाएगा, बाकी सब वही, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यू भी आ रहा है तो कंटिन्यू के लिए आईएनजी लगेगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में क्या लिखे हैं, एग्जांपल में मान लो आप, आई हैव स्टडिंग, आई हैव स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे से कर रहा है ऑलरेडी और अभी तक कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट हैज या हैव, सॉरी बीन लगाना भूल गया मैं, आई हैव बीन, सब्जेक्ट हैज या हैव के साथ बीन, ठीक है, आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, बाकी ऐसा ही, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस थे। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट के लिए। अगला है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस भी इसी तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, इस तरह के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस तरह से होते हैं। तो पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस में पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, पास्ट का मतलब ये है जो हो चुका है काम, है ना, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म,
मेन चीज यही है इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल में अगर मैं करूं, एग्जाम्पल में पहला देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। आई प्लेड, इन दोनों का मानना ज्यादा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फुटबॉल यस्टरडे। मैंने कल फुटबॉल खेला था, ठीक है, मैंने कल फुटबॉल खेला। दूसरा देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें किस तरह दिखाएंगे, एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट। एक्शन जो पास्ट में हो रहा था, हुआ नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था, हो रहा था, उसकी बात करेंगे। एक्शन वाज कंप्लीटिंग, वाज हैपनिंग लिखो, एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट। हो रहा है, एक्शन पास्ट में हो रहा है, नहीं हुआ है, वो नहीं चुका है, हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा STRUCT स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होगा भैया, सब्जेक्ट क्या क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूस आ रहा है, याद रखना कंटिन्यूस आ रहा है तो ING तो लगेंगी, है ना। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल देखिए पास्ट कंटिन्यूस के, पास्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है, आज वाज स्टडिंग एट 5 PM। आई वाज स्टडिंग एट 5 PM, ठीक है, मैं 5 बजे पढ़ रहा था। हैपनिंग, एक्शन वाज हैपनिंग, हैपनिंग हो रहा था, चल रहा था मतलब, तो ये हो गया आई वाज स्टडिंग एट 5 PM। तीसरा देखो, पास्ट, तीसरे में क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, देखो, वन एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड, पास्ट परफेक्ट टेंस, वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर another, बिफोर another पास्ट एक्शन। पिछले किसी पास्ट एक्शन के होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है किसी दूसरे एक्शन के पहले, ठीक है, ऐसे बोल दो। पास्ट, पास्ट में ही बात हो रही है तो पास्ट इस माने लगा, पास्ट में ही बात हो रही है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, मैंने अपना काम खत्म कर लिया उसके आने से पहले। तो एक एक्शन के कंप्लीट होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो गया है, काम खत्म कर दिया आपने, काम खत्म कर दिया उसने आने से, दूसरा एक्शन है उसका आना,
पहला एक्शन था इसका, अन्य एक्शन था इसका काम का कंप्लीट होना, ठीक है। ही केम, केम यानी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड केम, ठीक है। चौथा देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, एक्शन कंटिन्यूज फॉर सम टाइम्स इन द पास्ट, कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहता है एक्शन। एक्शन कंटिन्यू, एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, NUOUD, NU कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहता है फिर खत्म हो जाता है, मतलब जब शुरू होता है कुछ समय चलता है और खत्म हो जाता है तभी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ बीन, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ठीक है ना। इसका एग्जांपल होगा, I had been waiting for 2 hours. I had been waiting for 2 hours, है ना। एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, 2 घंटे से, ये था आपका तीसरा। और अब तीसरा सेंटेंस, तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमको बताइए, फ्यूचर भविष्य में आगे होने वाली चीजें जो होंगी, जिनमें गा गे घी लगता है, वो फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है पहला, एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर, तो इसका स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल में देख लो, एग्जांपल में आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। टुमारो की बात हो रही है, जाएगा, कल जाएगा, अभी नहीं जाएगा, होने वाली चीजों की बात हो रही है। टू, टू है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो है जो एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, वही बात है। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कि हैपनिंग, हैपनिंग मतलब हो रहा है, हो रहा है, कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रक्चर देखो इसका, स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट पूरा लिख दूं, सब्जेक्ट प्लस विल के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये लगेगा। एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल देख लो, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM,
I will be studying I will be studying at 8 p.m. I will be स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा टेंस ठीक है स्टडिंग आ गया स्टडिंग आ गया मैं 8 बजे मैं 8 बजे तैयारी कर रही होंगी मैं 8 बजे पढ़ाई कर रही होंगी होंगी है ना तीसरा देखो फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए फ्यूचर टाइम ठीक है जैसे कि एक्शन दैट ACTION एक्शन दैट will be completed action that will be completed before a future time before a future time स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका स्ट्रक्चर रहेगा इसका इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है एग्जाम्पल देख लो इसका इसके एग्जाम्पल में रहेगा आई विल फिनिश्ड I will finish the work by 6 p.m. I will finished I will finish the work by 6 p.m. I will finish मैं अपना काम कर लूंगी 6 बजे से पहले I will finish the work by 6 p.m. ठीक है फोर्थ देखिए फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्शन कंटिन्यूइंग टिल ए फ्यूचर टाइम तक काम हो जाएगा आई विल फिनिश द वर्क बिफोर बेटा बिफोर लिख लो हाँ काम कर रहा हूँ बेटा बात में ही आई विल फिनिश द वर्क बिफोर 6 p.m. मैं 6 बजे से पहले अपना काम कर लूंगा ठीक है कर लूंगा 6 बजे से पहले कर लूंगा अब फ्यूचर कह रहा है ये इसमें कह रहा है ये क्या होता है इसमें एक्शन कंटिन्यूइंग टिल ए फ्यूचर टाइम एक्शन कंटिन्यूइंग टिल ए फ्यूचर टाइम ठीक है इसका स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्चर क्या होगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये होता है इसका ठीक है गर्दन करते करते ज्यादा दर्द हो लगा गर्दन में ये होता है इसका विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ठीक है इसका
अब स्ट्रक्चर बना दिया सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देख लीजिए, चौथे का एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन स्टडिंग, आई विल हैव बीन स्टडिंग, आई विल हैव बीन स्टडिंग for 3 hours to 3 hours by 9 p.m. I will have been studying for 3 hours by 9 p.m. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, याद रखना, एक्शन कंटिन्यू टिल ए फ्यूचर टाइम, एक फ्यूचर टाइम तक काम चलता रहता है इसमें। टेंस के बाद एक क्विक रिवीजन ट्रिक देख लीजिए, क्विक रिवीजन ट्रिक, क्विक रिवीजन ट्रिक है ना, इसे बोलते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, फॉर्मूला देखो, प्रेजेंट का PRESE, दो कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी। प्रेजेंट इज हैपनिंग, ये सोच के चलना कि हैपनिंग हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में होता ही है, कुछ होता है, हो रहा है, ये होता है, हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट इज हैपनिंग। पास्ट, पास्ट क्या, ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड। फ्यूचर, फ्यूचर विल हैपन, यानी होगा, हैपन, हैपन, ठीक है, विल हैपन। इसे आप बताइए, कमेंट करिए, इस ये क्या है, विच टेंस इज दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का बना रहा हूं मैं, देखना। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years, 3 years। इसकी मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये बताना है ये टेंस सेंटेंस जो बना पड़ा है वो कौन से टेंस में है, ठीक है। अभी अभी आपको सेंटेंस टेंस पढ़ाए हैं, तो ये है आपका होमवर्क, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए मुझे। और if you like this video, if this video help you, so please like, share and subscribe for more English, है ना, सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बटन दबा देंगे तो आपको और ज़्यादा क्लासें आ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो इन द नेक्स्ट वीडियो